नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक, बढ़िया, अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो चलो आज हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं लेके आई हूँ पेपर 3 मैथ का बेसिक उसका सेक्शन सी हम करने वाले हैं। ओके, सेक्शन ए और बी अपलोडेड है, बहुत सारे बच्चों ने देख लिया है और बाकी लोगों के लिए बता देती हूँ कि प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, मैथ की, साइंस की और एसएस की। आपको जो पेपर्स चाहिए आप उसके अंदर देख सकते हैं। बाकी कुछ पेपर्स और रिमेनिंग है, वो मैं मीनवाइल बनाती जा रही हूँ, अपलोड करती जा रही हूँ। तो आप बस अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी जो 3 मार्क का आता है और इसमें 35 नंबर क्वेश्चन। सो 35 क्वेश्चन जो है वो ही कह रहा है सम ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर एज 56, 58, 63, x-5, x+1, 75, 81 एंड 85। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। ओके, इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 67, तो मीडियन आपको 67 दिया हुआ है, तो इसमें जो ऑब्जर्वेशंस में x आपको अननोन टर्म है ना जो नज़र आ रहा है, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों, जब भी आप लोगों को मीडियन का वैल्यू दिया होगा तो ऑब्जर्वेशंस जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड होगा। ठीक है, तो आपको उसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले तो हम लोगों को जब मीडियन निकालना है, मीडियन में जो x निकालना है, उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा ना कि मीडियन की तो 2 फॉर्मूला होती है, एक इवन की और एक ऑड की। तो लेट्स सी कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है वो टोटल हैं कितने, तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस है, मतलब n जो हुआ वो 8 इवन हुआ। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे सम। ओके, सो यहाँ पर आपको n जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, विच इज़ इवन। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला फॉर इवन क्या होता है, n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th होल अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। सो अब m की वैल्यू 67 दी हुई है, वो लगा देते हैं हम लोग। 67 इक्वल्स टू n की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 8। एंड समझ में आ गया ना बच्चों क्या है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 ये आपने काउंट किया, टोटल 8 ऑब्जर्वेशंस है वो है। सो 8/2 th प्लस 8/2 प्लस 1 th होल अपॉन 2। ठीक है बच्चों, सो 67 इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, सो फोर्थ टर्म प्लस 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, 4 प्लस 1 क्या होगा 5, तो फिफ्थ टर्म अपॉन 2। अब बच्चों आप 4 + 5 9 मत लिख देना। ठीक है, ये टर्म है, वैल्यूज़ नहीं है, टर्म है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी फोर्थ टर्म की हमें वैल्यू लगानी होगी। तो आइए देखते हैं फोर्थ टर्म कौन सा है। 1 2 3 4 ये है फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म, तो इसके बगल वाला फिफ्थ टर्म हो गया। तो क्या है फोर्थ टर्म x-5, फिफ्थ टर्म क्या है x+1 होल अपॉन 2। बात पकड़ में आई बच्चों कैसे करना है ना? हाँ, बस बच्चेगा वहीं गलती कर लेते हैं। 4 + 5 9, फिर 9/2 करेंगे 4.5, फिर उलझ जाएंगे क्या करना है। चलिए अब इस 2 को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 67 × 2 इक्वल्स टू x + x 2x -5 + 1 -4। ओके, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 13 इक्वल्स टू 2x - 4। ये 4 को यहाँ पे लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा 134 + 4 इक्वल्स टू 2x, माइनस का प्लस हो जाएगा, इक्वल टू के वहाँ पे आया तो यहाँ देख लो। सो देयरफॉर 138 इक्वल्स टू 2x, सो देयरफॉर 138 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू x, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 69। ओके, दैट्स इट। तो उन्होंने कहा कि x के लिए निकालो, तो हमने निकाल दिया कि x की वैल्यू जो है 69 है। समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? आइए बच्चों करते हैं 36 क्वेश्चन। क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर दैट इज ppm इन पार्ट्स पर मिलियन, द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन अ सर्टन सिटी एंड इज़ प्रेजेंटेड एज बिलो। ठीक है, तो हवा में SO2 का अमाउंट कितना है, ऐसे कुछ 30 शहरों में वो गए हैं, मतलब 30 जगह पे गए हैं एक शहर के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने मेजर किया है। तो आपको टेबल दिया हुआ है उसके, ऐसा लाइक 0.002 0.04 में 4 सिटीज़ आ गए, 0.04 से 0.008 में 9, तो ऐसे करके आपको ये पूरा दिया हुआ है। अब इसमें तो हमें खुद ज़्यादा
इंटरप्रेट नहीं करना होता है, मेन देखो क्या करना है। सो द क्वेश्चन इज़ फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द SO2, ठीक है। तो हमें बेसिकली मीन निकालना है। तो आइए बच्चों अब मीन निकाल देते हैं। ये पूरा टेबल जो है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। आइए चलिए, तो अब मीन के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है XI निकालना, है ना। XI कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है, बच्चों को पता होगी हालांकि। तो चलिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो अपर लिमिट 0.04 और लोअर लिमिट 0.02, तो 0.04 प्लस 0.02 कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 0.04 प्लस 0.00 कितना हो जाएगा, 0.04 डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 0.02, ठीक है। तो क्या आया 0.02। अब नेक्स्ट प्लस कर लेते हैं, 4 प्लस 8 कितना हो जाता है 12, ठीक है। तो 0.04 और 0.08 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 12, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.06, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर आप गैप देखो बच्चों इसके अंदर, तो 2 और 6 में कितना गैप आ रहा है, 4 का आ रहा है ना, बस ये 4 ऐड करते जाओ। हर बार ये चीज़ करके दिखाने की, ये दिखाना वैसे भी नहीं होता और शॉर्टकट में ऐसा हो जाएगा। तो अभी 6 में प्लस 4 करूँगी तो 10 हो जाएगा, तो 0.10। फिर 10 में 4 प्लस करूँगी तो क्या हो जाएगा 14, ठीक है। फिर 18 और फिर 22, ठीक है बच्चों। बस इस तरीके से आपको बस 2 निकाल दो, रेंज देख लो कि क्या डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस सब में ऐड करते जाओ, आपका XI निकल गया। ओके, अब मैं काम करती हूँ इसको, हम ना मैं उसे स्टेप डिविजन मेथड से सॉल्व करती हूँ, UI वाले से ना, वो जल्दी हो जाएगा। तो अब UI निकाल देते हैं हम लोग। UI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, XI माइनस A अपॉन H, है ना, XI माइनस A अपॉन H। तो XI अब वो तो ये रहा, A किसको फॉलो करें हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग बीच वाले को A ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको मैं A ले लेती हूँ। देखो ये अज्यूम्ड है तो आप कुछ इसको लेना ले सकते हो, जनरली मिडल वाला होता है तो थोड़ा आसान हो जाता है। और H, अब H मतलब गैप कितना आ रहा है, 0.08 और 0.04 में गैप कितना आ रहा है, 0.04 का गैप आ रहा है ना। देखो 0.08 और माइनस 0.04 करो तो कितना होगा, 0.04 का गैप आ रहा है। तो H हमारे पास आ गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो H हमारे पास आ गया, ये ब्लर क्यों हो जा रहा है, इक्वल्स टू 0.04, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अभी हम लोग सम को। सो नाउ XI माइनस A अपॉन H। XI देखो अब यहाँ पे देखते जाओ साथ साथ में, ठीक है। ये थोड़ा रफ वर्क कर लेती हूँ मैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। XI मतलब 0.02 माइनस A मतलब 0.10 डिवाइड बाय H कितना आया 0.04। अब देखो 10 में से 2 गए, 8 बचे, तो 0.08 डिवाइड बाई 0.04। अब आपको जो डेसिमल तो सेम ही है, तो मतलब कि 8 डिवाइड बाई 4 हुआ, 4 1 जा 4 2 जा, कितना आया 2 आ गया, ओके। बट यहाँ पे देखो बच्चों 10 ग्रेटर होता है तो माइनस की साइन आएगी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा -2, समझ आया, -2, ओके। अब देखो अब दोबारा से XI, अब XI में सेकंड क्या लेंगे 0.06 और ये कितना है 0.10 डिवाइड बाई 0.04, ठीक है। तो अगेन 10 में से 6 गए, कितने बच गए, 4 बच गए, तो 0.04 माइनस में 0.04 पूरा कट हो गया, क्या बचा -1, ठीक है बच्चों। अब XI माइनस A मतलब कि XI भी ये है A भी ये है, तो माइनस 0, ओके। अब आप इसे सॉल्व करते जाओगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया सॉल्व करने का। अब मेन क्वेश्चन में मैंने रफ वर्क कर लिया है तो थोड़ा देख लेना अच्छे से, ओके। अब UI आ गया, FI है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रो और बनाएंगे, कौन सी, FI UI की, है ना, ओके। अब FI UI मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करना। चलिए तो -4 इंटू -2 -8, 9 इंटू -1 -9, 9 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 4 2 ज़ा
8, 2 3 ज़ा 6। ओके, अब जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम लोग यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय h, ये फॉर्मूला रहता है। अब a तो हमारे पास है अज्यूम्ड, ठीक है, सिग्मा करना है मतलब प्लस कर लेना है, तो ये आपको दिख रहा है यू आई एफ आई यू आई, चलो प्लस कर लेते हैं हम लोग। सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल्स टू, पहले माइनस वाले, तो -8 -9 -17 प्लस 2 प्लस 8 10 10 प्लस 6 16, तो कितना बचा, सिग्मा एफ आई यू आई आया -1, ठीक है। ओके, और यहाँ देख लो बच्चों, ये एफ आई है, एफ आई को प्लस कर लेते हैं हम लोग, तो सिग्मा एफ आई मिल जाएगा हमें। क्या है इसका टोटल, इसका टोटल हालांकि क्वेश्चन में 30 दिया ही हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, 4 + 9 13, 13 + 9 22, 24 28 30, ठीक है। चलो आ जाओ, रख देते हैं हर एक चीज़ फॉर्मूला में। सो x बार इक्वल्स टू a कितना है 0.10 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई -1, सिग्मा एफ आई 30 और h है 0.04, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आ चुका आपको। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम लोग अच्छे से। सो देयरफॉर x बार इक्वल्स टू 0.10 प्लस माइनस -1/30 मल्टीप्लाई बाय, ये 0.04 को मैं 4/100 लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, नाउ सो देयरफॉर x बार इक्वल्स टू 0.10 माइनस, सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा, ओके, यहाँ पे 2 15 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 50 ज़ा, कितना आया 1/15 × 5 कितना हो जाता है 75, मतलब कि 750, ठीक है। ओके, सो देयरफॉर x बार इक्वल्स टू 0.10 माइनस, अब 1 को आप 750 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा 0.001, ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आएगा। एक्चुअली ये तो लंबा चलता जाएगा, बट 0.001 पे मैंने स्टॉप कर दिया। ओके, देखो बच्चों, यहीं पे बता देती हूँ कैलकुलेशन। 1 को 750 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो सीधी बात है पहले पॉइंट लगाओगे, 10 भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, एक और ज़ीरो लगा दिया हम लोगों ने, 100, 750 है ये 100, एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगा, 1000, 752 ज़ा करोगे तो 1400 में आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1500 हो जाता है ना, और ये 1000 है मतलब 1 ज़ा, तो कितना आएगा 750। अब आप सोचो डेसिमल के बाद ऑलरेडी 2 और लाइक आ ही गए ना, तो आगे करने का कोई मतलब आता नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया 0.001 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आया समझ में? चलो, तो अभी हम लोग माइनस कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 0.10 माइनस 0.001, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 0.099। ओके, अब कैसे माइनस किया, देखो बच्चों, देखो यहाँ पर अच्छे से, 0.1 में से 0.001 माइनस करते हैं, पीछे तो कुछ है नहीं तो 0 लगा दिया, 1 कैरी ऑन करते जाएंगे 9, और यहाँ पे 10, 10 में से 1 गया 9, 9 0.0, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे आपका मीन आ गया 0.099 ppm। आइए बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 1919x माइनस 1920y इक्वल्स टू 1917, 1920x माइनस 1919y इक्वल्स टू 1922। ओ, ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो भूल ही जाना, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उससे करने की ज़रूरत है नहीं, इसको हम करेंगे एलिमिनेशन से। अब अगेन बोलोगे मैम एलिमिनेशन में भी मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, x को इक्वल बनाने के लिए भी इतना नंबर है लंबा वाला, और y को मल्टीप्लाई किससे करेंगे ताकि इक्वल आ जाए। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बता रही हूँ, ध्यान दो, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, जब भी आपको ऐसे रिवर्स ऑर्डर मतलब लाइक
क्रॉस ऑर्डर दिए जाए ना, जैसे कि यहाँ पे 1919 है और नीचे में वही 1919y है, यहाँ पे 1920x है और ऊपर में वही 1920y है। जब ऐसे कुछ टर्म्स आपको क्रॉस में मिल जाए ना तो एलिमिनेशन तो होता ही, बट बहुत अलग तरीके से होता है। आइए देखते हैं हम लोग क्या करना है। देखो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से। तो 1919x माइनस 1920y इक्वल्स टू 1917 प्लस 1920x माइनस 1919y इक्वल्स टू 1922, ठीक है। सबको ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो अब देखो 0 + 9 9, 2 + 1 3, 9 + 9 18, 1 कैरी 3, ओके। तो 3839x, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 3839y। आइए इसको प्लस कर लेते हैं हम लोग 9338, ठीक है। 3839 कांस्टेंट आ गया। अब देखो बच्चों सब में ये वैल्यू सेम है, 3839 3839 3839। सो 3839 को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो क्या मिल गया मेरे को, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3839, ठीक है बच्चों, ओके। सो देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3839 अपॉन 3839, ठीक है। इसको डिवाइड ले गई, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, सॉरी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये बन गई मेरी इक्वेशन, समझ में आई। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वेशन बन गई। अब जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया ना, वैसे अभी हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगेन लिख देते हैं 1919x माइनस 1920y इक्वल्स टू 1917, 1920x माइनस 1919y इक्वल्स टू 1922, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये कि साइन चेंज करना। तो जैसे ही प्लस में है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। चलिए तो अब आप खुद सोचिए कि 1920 में से 1919 माइनस करोगे तो एक बचेगा, कौन सा एक, -1x। सिमिलरली यहाँ पे -1y इक्वल्स टू, अब 22 में से 17 गए तो ये कितने बचेंगे, 5, तो -5, डन, ओके। तो अब ना मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे माइनस साइन जो है वो बाहर निकाल देती हूँ कॉमन। तो क्या हो जाएगा, x + y इक्वल्स टू -5, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x + y इक्वल्स टू 5, ये मेरी बन गई नेक्स्ट सिंपलेस्ट इक्वेशन। तो अब ना मेरे पास दो सिंपल इक्वेशन आ गई, एक तो ये वाली x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और दूसरी x + y इक्वल्स टू 5। बस अब आपको इसमें जाना है रेगुलर एलिमिनेशन में, जो आप ऑलरेडी करते आते हो एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। बस अभी वही चीज़ करनी है, तो देखते हैं। नाउ एलिमिनेटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और x + y इक्वल्स टू 5, कैंसिल आउट, x + x 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 3। आगे x की वैल्यू, अब ये x की वैल्यू आप फोर्थ या थर्ड इक्वेशन में अप्लाई कर लीजिए। पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4 में डाल देती हूँ। तो x + y इक्वल्स टू 5, सो 3 + y इक्वल्स टू 5, सो y इक्वल्स टू 5 - 3, सो y इक्वल्स टू 2। दैट्स इट, ठीक है, हो गया सॉल्व। बस इस तरीके से करना है आपको, ओके। तो ये चीज़ मेन आप ध्यान दे देना कि कभी भी, ठीक है, ऐसे लंबे नंबर देकर घबरा मत जाना, उल्टा ईजी होता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना, बस इनको एक बार ऐड कर लेना और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना। आपको दो सिंपल फॉर्म की इक्वेशन आ जाएंगी, फिर तो आप नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड में जाकर कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन में जाना है, फिर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, तो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं 37 का। और सो चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशंस दिए हैं, आपको ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है।
अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को है ना दिक्कत हो जाती है, याद ही नहीं पड़ता कि किसको कंसिस्टेंट कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देती हूँ, एक बहुत गंभीर चीज़, ICU, पता है ना ICU, हाँ ऑपरेशन थिएटर ना, ICU। तो आई मतलब क्या होगा बेटा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और यू मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ओके। और सी मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी, ओके। तो अगर इनफाइनाइट आता है तब भी कंसिस्टेंट होगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तब भी कंसिस्टेंट होगा, ओके। अब इसके अलावा कोई आता है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है, सीधी सी बात है। ICU याद पड़ गया ना। चलो अब हम चेक करते हैं कि भाई ये दोनों है कि नहीं। अगर ये दोनों नहीं निकले तो दैट मीन्स कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आइए, तो अब जो इक्वेशन है 2x + 3y = 10, इसको मैं कंपेयर कर लेती हूँ a1x + b1y + c1 से = 0, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हो जाएगा, 2x + 3y, c1 अंदर है तो इसको अंदर ले लूँगी तो -10 = 0। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई, 2, ओके। b1 की वैल्यू क्या आ गई, 3, और c1 की वैल्यू क्या आ गई, -10, ठीक है इतना, ओके। अब सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन है 3x - 4y, 24 को अंदर ले लो डायरेक्टली तो 24 = 0। तो इसमें a2 क्या हो गया, 3, b2 क्या हो गया, -4, और c2 क्या हो गया, -24, ठीक है। इसको हमने कंपेयर किया a2x + b2y + c2 के साथ, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो, तो अभी हमें सबसे पहले निकालना होगा a1 a2 और b1 b2। a1 2, a2 3, b1 3, b2 -4 है। 2/3 और यहाँ पे 3/-4 कुछ इक्वल आ रहा है, नहीं है ना, दोनों साइड अलग अलग है। दैट मीन्स कि क्या हो गया, नॉट इक्वल, ओके। नॉट इक्वल इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमें पता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ओके। इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और मैंने आपको अब भी जस्ट बताया यूनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पता है ना, ICU, ओके। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या है, कंसिस्टेंट। तो आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन, द पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन, हाँ ठीक है, इज कंसिस्टेंट, ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x - 1 = 0 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से आपको निकालना है रूट्स, मतलब कि x की वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ओके। सो x² - 1 x² - x - 1 = 0 कंपेयर कर लेते हैं हम लोग इसको ax² + bx + c इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 1, b की वैल्यू -1 दिख रहा है ना, b प्लस में, यहाँ पे माइनस में तो -1, और c की जगह -1। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x² के आगे कोई नंबर तो है नहीं, क्या लगा है, तो जहाँ पे कोई नंबर नहीं, यहाँ पे 1, सबका मालिक 1, ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना, ओके। अब पहले निकाल देते हैं हम लोग d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, सो -1² - 4, a की जगह 1 और c की जगह -1, -1 का स्क्वायर इज़ 1, माइनस प्लस 4 × 1 = 4, तो क्या आया, d5 आ गया, ओके। चलिए, सो नाउ अब निकालेंगे x की वैल्यू, x = -b ± √d/2a, यही रहता है, ठीक है। तो बस कर लेते हैं हम लोग, x = देखो ये माइनस की साइन माइनस की, और b जो है वो -1 है तो ब्रैकेट में -1 लिख देना। बच्चे a की माइनस लिख देते हैं, फिर कहते हैं आंसर नहीं आया। ये क्या हो गया, d की जगह √5/2, a की जगह 1, तो x = -, प्लस 1 ± √5/2। तो अब x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो 1 + √5/2, ठीक है, और दूसरी x = 1
अब प्लस आ गया, अब नीचे क्या है माइनस, -√5/2। ठीक है, डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो बच्चों 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP 2712। ठीक है, सम निकालना है, मतलब ऐसे निकालना है, कितने टर्म्स का निकालना है, 10 टर्म्स का निकालना है। AP आपको दिया हुआ है 2712। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे SN निकालने को ही बोला हुआ है। बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है, 3 मार्क में इतना इजी क्वेश्चन दिया है। चलिए, तो A क्या हो जाएगा 2 फर्स्ट टर्म, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब कि 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। ठीक है, N आपको दिया हुआ है 10। अब SN की फॉर्मूला क्या होती है, SN इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n माइनस 1D। S10 10 टर्म से निकाला है ना, n की जगह 10, 2 A की जगह 2, n 10 माइनस 1 और D क्या हो गया 5। सो 1 ज़ा 5 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 ज़ा 45। ओके, सो 45 प्लस 4 इज़ 49। तो कितना हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी 20 24। तो द सम ऑफ द 10 टर्म्स इज़ 245। ठीक है बच्चों। सो 40th क्वेश्चन, द वर्टाइसिस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD आर ABCD, मतलब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, और आपको वर्टाइसिस दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल है तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे ये शेप बना के रखा हुआ है, ABCD एक ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है विद द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। अब आपको 9th स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत तो ज़रूर याद होगा, जिसमें हमने हेरोन्स फॉर्मूला सीखा था। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला में हमने बताया हुआ था कि आपको अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आंसर ढूंढना होता है एरिया के टर्म में, तो आप उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दो। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं BD। आप AC ड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपके पास 2 ट्रायंगल आ गए। ठीक है, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2, इन दोनों का एरिया सेपरेटली निकाले फिर प्लस कर दें, सिंपल सी बात है। तो आइए बच्चों, तो पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD जिसके अंदर A जो कोऑर्डिनेट्स है वो -5, 7, B जो है वो -4, -5 और D सॉरी, ठीक है, D जो है वो 4, 5। ठीक है, अब ना मैं इनको x1 y1 के साथ कंपेयर कर लेती हूँ। वो x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक है, कॉमा। ओके, अब लगा देते हैं हम लोग एरिया का फॉर्मूला। सो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ मोड x1। ओके, क्या हो जाएगा y2 माइनस y3। लर्न है ना, देखो बेटा यहाँ पे x1 लिखा तो 1 के बाद क्या था 2, तो 2 माइनस 3। ठीक है, फिर प्लस x2, अब 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3 माइनस y1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा x3, 3 के बाद क्या आता है 1, तो y1 माइनस y2। ऐसे ऐसे ऑर्डर में चलते जाना। ठीक है, अब कोई यहाँ पे मोड लगाता है और कोई ब्रैकेट लगाता है। वैसे मोड लगाना होता है, अगर नेगेटिव आया तो वो एरिया पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए। सो x1 क्या है हमारा, ये रहा x1 दैट इज़ -5, y2 -5, y3 5। ठीक है, प्लस x2 -4, y3 5 माइनस y1 7। वैल्यूज अच्छे से अप्लाई करना बेटा। x3 4, y1 7 माइनस y2 -5, तो -5। ठीक है, चलो शाबाश। हाफ, ओके, -5 -5 प्लस -4, 5 - 7 इज़ -2 प्लस 4 माइनस प्लस, तो 7 + 5 इज़ 12। ठीक है, हाफ, ओके, -50 नहीं +50 हो जाएगा ना, माइनस प्लस। ठीक है, अगेन प्लस
टू फोर ज़ा 8 प्लस 12 फोर ज़ा कितना हो जाता है 48। ठीक है, चलो प्लस कर लेते हैं हम लोग। तो अब सब कुछ प्लस में है तो मोड की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे हम लोग इसको, 50 + 8 = 58। ठीक है, और 58 और 48 प्लस करते हैं 16, सो 106। 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 53। तो फर्स्ट एरिया कितना आ गया 53। ओके, इसको आप स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं, यूनिट्स तो कुछ होती नहीं है। डन। अब इन शॉर्ट ये वाला जो फर्स्ट है उसका 53 आ गया। अब सिमिलरली इसका सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे। तो अभी ट्रायंगल क्या बन रहा है, BCD। सो बच्चों BCD ट्रायंगल, उसके कोऑर्डिनेट्स ये रहे। अब हम इनको x1 y1 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ओके। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, एरिया टू हाफ x1 y2 - y3 प्लस, अब 1 आ गया यहाँ पे, 2 के बाद क्या था 3, तो y3 - y1 प्लस x3, 3 आया तो क्या आएगा y1 - y2। ठीक है, ओके। सो एरिया इक्वल्स टू हाफ x1 क्या है बेटा -4, y2 क्या है बेटा -6 और y3 क्या है -5 प्लस x2 क्या है -1, इसको ब्रैकेट में रख दिया। y3 क्या है बेटा 5 और y1 क्या है -5। ठीक है, प्लस x3 क्या है बेटा 4, y1 क्या है -5 और y2 क्या है -6, तो -6। डन। So therefore area equals to half -4 -6 -5 -11, okay, plus -1 minus plus 5 + 5 10 plus 4 minus plus, तो -5 + 6 कितना हो गया 1। ठीक है, सो एरिया इक्वल्स टू हाफ 44 हो जाएगा, -4 × -1 44 -10 + 4, सो एरिया इक्वल्स टू हाफ। ओके, कितना हो जाएगा 44 + 4 48, 48 में से 10 गए 38। ठीक है, सो एरिया इक्वल्स टू 19 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये 82। तो फाइनली अगर हम प्लस करते हैं, सो thus एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया 1 + एरिया 2। एरिया 1 53 आया था, एरिया 2 19 है, तो कितना हो जाएगा प्लस 12 72। ओके, 72 स्क्वायर यूनिट्स। डन बच्चा, देख लो अच्छे से। So बच्चों, let's start with the next question, which is the optional of 40. In which ratio does the y-axis divide the join of the points -2, 1 and 4, 5? Also find the coordinates of the points of division. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे रेशियो भी निकालना है, कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। किसके निकालने हैं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन के। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो लेट्स से कि ये मेरा पॉइंट A है और इसको ज्वाइन करता हुआ मेरा पॉइंट B, -2, 1 और 4, 5। अब इसको y एक्सिस जो है वो काट रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको काट रहा है y एक्सिस, तो इस पॉइंट को हम लोग P नाम दे देते हैं। अब y एक्सिस काट रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे x एक्सिस क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब y एक्सिस डिवाइड करता है तो y की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू 0। तो x 0 और y के लिए हमें नहीं पता, तो मैंने इसको भी a ले लिया है। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करें वो हमें नहीं पता, तो m/n। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया इतना। चलो, तो अब सब कुछ निकालना है हम लोगों को। आइए, सो बच्चों, नाउ
अब हमें जब भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हो या रेशियो निकालना, तो वी हैव टू गो फॉर द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, पी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है बच्चों। ओके, अब p की जगह पे क्या लिख दूँ, 0 कॉमा a इक्वल्स टू m भी निकालना है। देखो बच्चों, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x1 y1, ठीक है। तो x2 क्या है 4 और n x1 क्या है -2 अपॉन m प्लस एन, कॉमा m नहीं पता, y2 क्या है 5 प्लस n, y1 क्या है 1 अपॉन m प्लस n, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आई इसके अंदर। ओके, सो 0 कॉमा a इक्वल्स टू 4m प्लस माइनस 2n अपॉन m प्लस n, कॉमा 5m प्लस n अपॉन m प्लस n। आया समझ में? ओके, सो अब क्या करेंगे बच्चों, अब ना हम लोग कंपेयर कर लेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो चलो पहले कंपैरिजन हम लोग ये वाला कर लेते हैं। 0 इक्वल्स टू, मतलब इसके कॉमा के पहला और इसके कॉमा के पहले वाले को, तो 0 इक्वल्स टू 4m माइनस 2n अपॉन m प्लस n। अब ये m प्लस n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 के साथ तो पूरा ब्रह्मांड मल्टीप्लाई हो जाए, 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो m प्लस n इंटू 0 तो 0 हो गया, तो 0 इक्वल्स टू 4m माइनस 2n। सो देयरफॉर अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तो -4m इक्वल्स टू -2n, माइनस माइनस कैंसिल। सो m अपॉन n, मैंने n यहाँ पे नीचे ले लिया और 4 नीचे, तो 2 अपॉन 4, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, m अपॉन n इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, मतलब रेशियो आ गया हमारे पास m रेशियो n का 1:2 आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, अब a निकालना है, ठीक है। सो नाउ a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5m प्लस n अपॉन m प्लस n। ओके, तो a इक्वल्स टू, अब m की जगह क्या 1 डालूँ और n की जगह 2 डालने का, तो 5 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। सो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 2, 2 1 2 प्लस 1 3। सो a इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर 7 अपॉन 3, ओके। ठीक है बच्चों, तो एक ही साथ हो जाता है, कॉमा के पहले वालों में आपको रेशियो मिल गया, कॉमा के बाद वालों में आपको a मिल गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज़ मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, मतलब क्ले से उन्होंने कोन बनाया हुआ है जिसका हाइट 64 सेंटीमीटर और बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, बच्चे ने उसका शेप बिगाड़ के बना दिया स्फीयर के शेप में। तो अब उसी का रेडियस कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे एक कोन बनाया पहले तो, ओके, जिसका रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर और जिसका हाइट दिया 24 सेंटीमीटर। इसको रीशेप कर लिया एक स्फीयर में जिसका रेडियस आपको निकालना है। अब देखो बेटा, क्ले तो वही है ना, ठीक है, वही मिट्टी का गुच्छा लिया उन्होंने, इस पर कोन बनाया, फिर उसी को रीशेप करके स्फीयर बना दिया। तो मतलब कि कोन और स्फीयर में मिट्टी तो उतनी यूज़ हो रही है, मतलब जो क्ले है वो तो उतनी यूज़ हो रही है। दैट मीन्स कि हम ये चीज़ बोल सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि जो क्ले है उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया और ना ही कोई सब्ट्रैक्ट की, ठीक है, उसी में से कर रहे हैं। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बात पकड़ में आई, मैंने इसका आर स्मॉल लिया, इसका आर कैपिटल लिया ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ, वरना पता चला मैंने काट लिया। सो पाई पाई कैंसिल हो गया,
ये 3 3 नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास, स्क्वायर आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4r क्यूब। r की वैल्यू 6 और h की वैल्यू 24 इक्वल्स टू 4, और ये r क्यूब तो हमें निकालना है। ठीक है, तो 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, 36 इंटू 24, ये 4 मैंने नीचे लेके आ गई, तो क्या बच गया मेरे पास r क्यूब। ओके ओके, सो काट लेते हैं हम लोग। 1 जा 6 जा 24, सो 36 इंटू 6 इक्वल्स टू r क्यूब। 36 इंटू 6 इज 216 इक्वल्स टू r क्यूब। ठीक है, सो r क्यूब 216 है, तो r इज़ क्यूब रूट ऑफ 216। अब 216 का क्यूब रूट 6 सेंटीमीटर ही तो होता है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है। 42, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ठीक है, तो डिस्क है जिसमें 1 to 90 नंबरिंग किया हुआ है। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number। ठीक है, तो टोटल आपको कितने हैं, टोटल डिस्क आपको दिए हुए हैं 90। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की, सो नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप देखो तो 1 से लेकर 90 है, तो 1 से लेकर 9 जो है वो कौन से हो गए, सिंगल डिजिट। ठीक है, तो ये कितने हैं, टोटल 9 नंबर हैं। तो अगर 90 में से आप 9 नंबर माइनस कर लो तो कितना मिलेगा, 81। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर कितने हो गए, 81 हो गए हमारे पास। बात समझ आई। तो बस आपको क्या बोला गया है, 2 डिजिट नंबर की निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट नंबर में probability of 2 digit numbers equals to 81 upon 90। तो 9 9 is 81, 9 10 that means 0.9। ठीक है, ओके। नाउ अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो बस टेबल बोलते जाओ, 1 का स्क्वायर ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, वैसे तो लाइक 9 हो जाएंगे। ठीक है, देन 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81। ओके, सो देखो तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कहा था ना, नॉर्मल देखो ना 90 है तो 1 से लेकर 9 का 81 होता है, 10 का तो 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने हो गए 9 नंबर्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज 9 अपॉन 90, दैट इज़ 1 अपॉन 10, तो दैट मीन्स 0.1। ठीक है, चलो थर्ड। अब क्या बोल रहा है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, वो नंबर निकालने हैं जो 5 से डिविजिबल हो। अब 5 से डिविजिबल होने वाले का मतलब आप खुद समझ लो कि जो 5 की टेबल में आता हो। ठीक है, अब देखो 5 से लेकर आप लेके चलो 5, फिर क्या हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, तो ऐसे करके 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 की टेबल अगर हम देखते हैं तो 5 10 50 तक तो हो गया, मतलब 10 नंबर तो यही हो गए। ठीक है, फिर 11 55। ठीक है, तो सीधा देखो, सीधा अभी 90 को आप डिवाइड करके देखो, तो 90 को अगर 5 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, 5 1 5। ओके, कितना बचेगा 4, 18, कितने नंबर हो गए 18 सीधा। तो 18 नंबर्स जो है वो 5 से डिविजिबल हैं। ओके, नहीं तो आप जैसे मैंने काउंट कर लो, पहले 5 का टेबल 10 तक हो गया। ठीक है, तो 10 नंबर ये आ गए, फिर आप गिनो यहाँ पर तो 17 18 18 5 90, तो 8 नंबर वो हो गए। तो बेसिकली probability of numbers divisible by 5 is 18. So therefore
probability equals to 18/90, that is 2/10, that means 0.2. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 42 का. और an unbiased coin is tossed thrice, find the probabilities of the 3 events. ठीक है, अब एक कॉइन जो है वो 3 बार उछाला जा रहा है. तो देखो पहली बात तो उसके आउटकम्स लिख दो, मतलब कि उसके क्या क्या आंसर आ सकते हैं, पहले तो हम लोग वो लिख देते हैं. ओके, नाउ सो देयरफॉर आउटकम्स क्या होंगे. देखो अब कभी आपको ऐसे लगे ना आउटकम नहीं समझ में आ रहा है, लर्न नहीं है या क्या, तो आप ना ये वाला ट्री मेथड कर लेना. कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, या लाइक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और इसके क्या हो जाएंगे आउटकम्स. ठीक है, अब समझो बेटा, आपने कॉइन को एक बार उछाला तो आपको हेड आया. ठीक है, आपने कॉइन को दूसरी बार उछाला तो क्या आ सकता है, बोलो क्या आ सकता है, हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है ना. फिर आपने कॉइन को तीसरी बार उछाला तो तुम अभी अब समझो कि आपको पहली बार भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तो तीसरी बार क्या आ सकता है, हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है. और अगर टेल आया फिर भी क्या आ सकता है, हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है. बात पकड़ में आई. अब समझो कि आपने कॉइन को पहली बार उछाला और आपको टेल आया, तो दूसरी बार उछालोगे तो क्या आंसर आ सकता है, मैम कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल. समझो हेड आया तो फिर तीसरी बार तुमने उछालो क्या आ सकता है, आप बोलोगे मैम कुछ भी आ सकता है, हेड और टेल. समझो टेल आया तो फिर क्या आ सकता है, आप बोलोगे मैम फिर से कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल. बात समझ में आई. तो ये हो गया अपना ट्री मेथड. तो अब अगर इसके आउटकम लिखने हो तो कैसे लिखने होते हैं, काउंट करो, हेड हेड हेड, तो ट्रिपल एच, हेड हेड टेल. ठीक है, तो एच एच टी, ये कंप्लीट हो गया. बी को ख़त्म करते जाओ, अब ये वाले लाइन पे आ जाओ, एच टी. अब एच टी के साथ एक साइन यहाँ पे जा रही है एच की और दूसरी साइन जा रही है नीचे, तो एच टी टी. अब यहाँ पे आ जाओ, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी. ठीक है, ये बन गए हमारे सैम्पल स्पेस. पता चला, तो इससे हम आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा. ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं जनाब हमसे. फर्स्ट कह रहे हैं P ऑफ द इवेंट A एग्जैक्टली 2 हेड्स आर रिसीव्ड. ठीक है, क्या बोल रहे हैं हमें, एग्जैक्टली 2 हेड मिले हैं. देखो अब 2 हेड आपको कहाँ का मिल रहे हैं, एग्जैक्टली 2 हेड, तो देखो एक तो ये हो गया 1, फिर 2 और 3. ठीक है, तो क्या हो गया 3. टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं देखो, काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक, टोटल कितने हैं, 8 आउटकम्स. सो अब हम यहाँ पे आंसर निकालें तो एग्जैक्टली 2 का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 3/8. ठीक है, डन. नाउ सेकंड क्या कह रहा है, बी एटलीस्ट 2 हेड्स आर रिसीव्ड. ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कम से कम, अरे कम से कम 2 तो होने ही चाहिए. ओके, एटलीस्ट 2 हेड्स. अब एटलीस्ट मतलब कि कम से कम, उससे ज़्यादा भी तो कोई दिक्कत नहीं, बट 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए. तो देखो अब 2 वाले तो हमने अभी भी काउंट किए, 3 हैं. ठीक है, 1 2 3, उन्होंने कहा कम से कम 3, 3 से ज़्यादा चलेगा तो 3 से ज़्यादा, सॉरी एटलीस्ट 2 है, मतलब कम से कम 2 चाहिए, और 2 से ज़्यादा वो भी चलेगा. तो 2 वाले तो 3 आ गए, और ये वाला भी 2 से ज़्यादा, मतलब तीसरा, तो कितने आ गए, 1 2 3 4. ओके, सो प्रोबेबिलिटी इज़ 4/8, दैट इज़ 1/2. ठीक है, चलो थर्ड देख लेते हैं हम लोग. क्या कह रहा है, एटमोस्ट 2 हेड्स आर रिसीव्ड. ओके, एटमोस्ट
मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाहिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2, मतलब 2 से कम भी हो तो चलेगा, पर 2 तो चाहिए ही भाई। तो अब 2 से कम भी हो तो चलेगा। ओके, अब इसका मतलब ये है कि वो जो 3 वाला है वो माइनस कर दो, और तो क्या करोगे। देखो क्या बोल रहा है ना, बात को समझो। मैक्सिमम 2 चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए भाई। उससे कम हो तो चलेगा या नहीं भी हो तो चलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये जो 3 वाला है उसको आप काट लो यहाँ पर, ठीक है, बाकी सारे हो जाएंगे। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, बोला ना 2 से कम चलेगा। फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, और यहाँ पे 1 भी नहीं है, चलेगा। तो अगर हमने इसको काट लिया तो कितने बच गए, 7 बच गए। ओके, तो इसका क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी 7/8। बात समझ आई। तो इनके मीनिंग समझो। एटमोस्ट और एटलीस्ट का मतलब क्या, एटलीस्ट मतलब कम से कम तो उतने चाहिए ही, और एटमोस्ट मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उतने, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। आई कैन ईट एटमोस्ट 3 चपाटीज़, बस मैं ज़्यादा 3 ही खा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता। 3 से कम हो तो चलेगा, ठीक है। एंड आई ईट एटलीस्ट 3 चपाटीज़, मतलब मैं कम से कम 3 तो खाऊंगा ही भाई, उससे ज़्यादा भी खा सकता हूँ। ओके, बात समझ आई इतनी। तो इस बात समझने के साथ साथ हमारा सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ईजी तरीके से एक्सप्लेन करूँ हर एक पॉइंट्स को। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं हमेशा एंड में बोलती हूँ, शायद बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लीव करके चले भी जाते होंगे, मुझे बीच में बोलना चाहिए था नहीं। तो वेल, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए मेरा वीडियो, मेरा चैनल। अगर आपको लगता है कि मेरे एफ़र्ट्स बिल्कुल वर्दी हैं और आप उसको रिकमेंड कर सकते हो, तो ज़रूर रिकमेंड कीजिए आपके फ्रेंड्स को। जुड़े रहिए मेरे साथ। एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन और फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। सेकेंडली, थैंक यू सो मच टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, टू ऑल द व्यूअर्स जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं। तो चलो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट पेपर के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।